हम अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हाँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। जैसे अब देखना कि इंडिया ने बयान जारी कर दिया, क्योंकि अब ईरान ने हमला किया तो इंडिया को याद आ गया बयान देना कि जी सब अमन होना चाहिए। तो जब फलस्तीन इसराइल कर रहा था तब नहीं बयान आया इंडिया को। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक हो गया। IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। बात से खाली मसले हल नहीं हो रहे, फिर तलवार उठानी पड़ती है, जहाद करना पड़ता है, और ये मुसलमानों के खून में रचा हुआ कि जहाद करना पड़ता है। ना तो इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से, ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा हो रहा है, तो सिर्फ ये जो यहूदी लाबी है उनका हो रहा है। मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। ये KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह, जितनी भी ये मसनूआत हैं, इनका बिल्कुल बाईकाट करके इन यहूदियों को कमजोर करना चाहिए। इसी पैसे से ये हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन देखा जाए तो इस टाइम आप जिस टेबल पे बैठे हैं, ये भी कोको कोला का, मतलब ये भी उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं का ब्रांड है। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज ये KFC है, मैकडोनल्ड्स, या इस तरीके से हम चीजों को बाइकाट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी साथ बाइकाट करेंगे। जो जो चीजें उन्होंने बनाई है उन सब चीजों को बाइकाट कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बाकी अरब ममालिक हैं, ठीक है, उनको इससे शर्म करनी चाहिए। ठीक है, एक गरीब मुल्क है जिसको कोई कर्जा भी नहीं देता, जिसकी कोई भी सुनता भी नहीं, उसने उठ के कुफर को ललकारा है। और हमारे अरब ममालिक, ठीक है, वो सोए हुए हैं। वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। उनके अपने जाती बंदे उन्होंने कुछ दिन पहले एक हमले में मारे थे, ठीक है, उन बंदों का उन्होंने बदला लेने की कोशिश की है। उनको बताया है कि अगर नेक्स्ट आपने हमारे बंदों पे, उन्होंने सिर्फ अपने बंदों को देखा, उधर जो मुसलमान मजलूम जो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि इसराइल का कॉम्प्लेक्स 6-7 महीना से हम देख आ रहे हैं। अब ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक किया गया है, 300 से ज़्यादा मिसाइल फेंके गए हैं। दोस्तों हम बता दें कि यह अटैक्स के अनुसार कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, ये तो बात की बात है, लेकिन आज का वीडियो का मेन मकसद है कि 6-7 महीना बाद क्यों ईरान इसराइल के ऊपर अटैक क्यों किया। आइए देखते हैं इस पर पार्क मीडिया और पार्क पब्लिक का क्या कहना है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हैदर अली। और आपका नाम? मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं? मैं कमिश्नर ऑफिस हूँ। जबरदस्त। और आप? इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस समय ये खबर चल रही है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं, टॉपिक डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं ईरान ने ये ठीक किया? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जैसे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हम सब मुसलमान कंट्रीज को उठना चाहिए। अच्छा, लेकिन अब आप बताएं, ईरान ने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, वो ठीक है? एग्जैक्टली, ईरान ने बहुत अच्छा किया, बल्कि सारे ममालिक को ईरान के साथ मिलके इस पे अटैक करना चाहिए। जिस तरह ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है इसराइल, जो ईरान ने हिम्मत की है, वो सब पाकिस्तानी जो मुसलमान ममालिक है, सबको इस तरह अटैक करने चाहिए। ठीक है, आपके ये जो मैंने नेक्स्ट सवाल करना था वो आपने खुद बोल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि यहाँ से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इधर से अटैक करे, उधर से, फिर जाहिर बात है इसराइल भी रिएक्शन देगा, अटैक करेगा, अमेरिका उसके साथ है, वर्ल्ड वार 3 नहीं स्टार्ट होने का खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, इसमें फिर जो नसीब है, हम जान जाते जाए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, हम मौत से डर नहीं है इस चीज़ से। ठीक है, जो जुल्म है वो नहीं, उस पर चुप नहीं रहना चाहिए। हम गलत कर रहे हैं जो चुप है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, खामोश। आप बताइए, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान देखे कुछ भी नहीं कर रहा। हमें अल्लाह ताला कर क्या सकते हैं? कुरान में वाज़िया कहा है जहाद करो, ये जहाद बनता है इधर हमारा। हम मुसलमान है, हम पे ये फर्ज है, अगर हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों बहनों पे जुल्म हो रहा है तो हमें इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए था। ये हमारी फौज को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जैसे ईरान ने किया उन पे अटैक, हमें भी थोड़ा अपना इक़दाम आगे बढ़ाना चाहिए इस मामले में। ठीक है, लेकिन हमास की और इसराइल की जंग तकरीबन 5-6-7 माह, शायद इससे भी कुछ टाइम ज़्यादा ही हो गया होगा, स्टार्ट हुई है। इतनी देर बाद ईरान ने क्यों अटैक किया, क्या वजह समझते हैं? देखे जी, ये जो अब उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा। कब तक बंदा कोई बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है, मेरे ख्याल यानी 6 माह हम बर्दाश्त कर सकते हैं।
नहीं, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, ईरान ने कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा था, सारे अगर कोई बोलता भी था तो ऐसे बस बोल के चुप कर जाता था जी ये गलत कर रहे हैं। ईरान ने ये चीज़ नहीं, ईरान को ये चीज़ तस्लीम नहीं हुई, उन्होंने अपना अटैक किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया और ये सबको ऐसे करना चाहिए। ऐसे जितने मुस्लिम कंट्रीज है, ये सऊदी है, पाकिस्तान है, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको करना चाहिए सबको साथ। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया की तरफ से भी खबर आई है जो कि हमारा नेबर कंट्री है और इस टाइम उभरती हुई पावर है पूरी दुनिया में इकोनॉमी के हवाले से या ओवरऑल। ठीक है, उन्होंने ये, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हम चाहते हैं कि ईरान हो या दूसरी साइड हो, इसराइल हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, दुनिया में जितने भी ये कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो खत्म हो, जंग बंदी हो, जंग खत्म हो और पूरी दुनिया को अमन की तरफ लेके जाए। आपको नहीं लगता कि ये अच्छा स्टेप है, बजाय इसके कहने के कि मार दो, खत्म कर दो, यहाँ से हम भी मर जाए, वहां से वो भी मर जाए, ये बेहतर है या उन्होंने जो बात किया वो बेहतर? ये बात सबसे पहले इसराइल को तो किसी ने नहीं समझाई। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईरान ये बात जंग छोड़ दे, उन्होंने कहा दोनों साइड पे, उन्होंने ये बात पे देखें, ये बड़ी बात है कि इसराइल उठा है, ईरान उठा है। अच्छा। ये उठना हम सबको चाहिए था, लेकिन हम नहीं उठे। ये आपने कहा ना कि 6 माह चुप क्यों रहे हैं? ठीक है, 6 माह चुप रहे हैं, बाकी तक उनको 6 माह बाद होश आ गया, हमें तो अभी भी नहीं होश आई। नहीं 6 माह, उसके बाद 6 माह बाद भी जो होश आया ना, वो उनके 3 जनरल या बड़े हाई रैंक के ऑफिसर मारे गए हैं, जाने गई हैं उनकी ईरान की, जिसकी वजह से उन्होंने अटैक किया। अदरवाइज फलस्तीन पे तो 6 माह पहले से ये सब चीजें चल रही हैं। ऐसे ही हो गया। जैसे अब इन्होंने एक छोटी सी बात बताई है, मैं आज ही एक फेसबुक पे आज एक थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक यूनियन बैठी है फॉरेन ओवरऑल जो कंट्रीज में बैठी, OIC की शायद, OIC की आई थिंक, वो ना ये जब ये फलस्तीन वाला मसला चला तो तब 6 माह उस मीटिंग को बैठने में लग गए थे। अच्छा। जब ईरान ने हमला किया तो फौरन मीटिंग बैठ गई है। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस की में भी एक कानून नहीं है। वो इसराइल को एक प्रॉपर कानून देते हैं, इसराइल को अहमियत देते हैं निस्बतन ओवरऑल कंट्रीज मुल्कों की निस्बत। उसकी क्या वजह है? पता नहीं, ये अब इनको देखना, जैसे अब देखना कि इंडिया ने बयान जारी कर दिया, क्योंकि अब ईरान ने हमला किया तो इंडिया को याद आ गया बयान देना कि जी सब अमन होना चाहिए। तो जब फलस्तीन इसराइल कर रहा था तब नहीं बयान आया इंडिया का। अच्छा, नहीं, लेट्स सपोज आपने बोला कि भाई ईरान ने अटैक किया तो इंडिया ने स्टेटमेंट दिया। इससे पहले भी रशिया यूक्रेन की वार में बहुत पहले से इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ और अच्छे रिलेशन है इवन ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है, उनसे ऑयल ले रहा है सैंक्शंस के बावजूद, और उसके बाद इसराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। वो तो किसी की साइड नहीं उस तरीके से लेता नजर आ रहा। नहीं, मैंने आपको एक छोटी सी एक बात बताई है कि यूनियन, कल मैंने आज फेसबुक यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई, वो जो पहले 6 माह में बैठी थी, एक दिन एक रात में बैठ गई है। एक रात में क्यों? क्या मतलब? डर गए हैं हमसे? नहीं 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 नहीं, कैसा उन्होंने फौरन उसको सेव करने के लिए, इसराइल को सेव करने के लिए फौरन यूनियन बैठ गई है। आप कह रहे हैं सेव करने के लिए इसराइल को, लेकिन ये जो 300 के करीब मिसाइल ईरान ने वहां पे फेंके हैं इसराइल में, उससे कितना नुकसान हुआ इसराइल को? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो मतलब डर किस चीज़ मैंने भी का? चेक किया, ये मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नहीं, देखिए उसकी खातिर अमेरिकन कितनी जल्दी सारी बैठ के इसको मीटिंग करने की, तो जब इस फलस्तीन पे हो रहा था तब 6 माह लग गए थे इसी मीटिंग को होते होते। ठीक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? जो क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा है कि भाई देखें, इन्होंने भी बोला कि अच्छा किया, मर जाए